हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसके अंदर कहा गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। उसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित कोई एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में वो तस्वीर बन जानी चाहिए जिसके लिए हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि देखो, एक वृत्त बनाना है इस प्रकार से, उसकी जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक ये बात की। कहा कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर तक। तो मान लो यहाँ पे कोई बिंदु स्थित है, इसकी और इसके बीच की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर, तो ये केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर हुआ। पर वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना। तो देखो, स्पर्श रेखा होती है इस वाले बिंदु से इस पर, किसी एक बिंदु पर जो रेखा काटते हैं उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। और ये बोलता है कि स्पर्श रेखा युग्म, इसका मतलब है कि एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से निकलनी चाहिए। तो हमें इस प्रकार के वृत्त की रचना करनी है। तो देखिए, रचना वाला क्वेश्चन है, तो हमें जो क्या करते हैं इसके अंदर वो स्टेप बाय स्टेप लिखनी होती है। तो आपको सबसे पहले लगाना आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 11। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे एकदम सिंपल और शॉर्ट वे में हम कैसे करेंगे देखते हैं आगे। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिंदु, कोई भी बिंदु ले लेते हैं। कोई बिंदु ओ को केंद्र मानकर, देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, तो कोई बिंदु ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाते हैं। ठीक है, वृत्त बनाते हैं। देखो, ये इधर मैं कच्ची आकृति बना रहा हूं इस प्रकार से। ठीक है, ये ओ है और ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, इस बिंदु ओ है इसको निश्चित किया कि कोई बिंदु ओ को केंद्र माना और ये 6 सेंटीमीटर का वृत्त बना लिया। ठीक है, उसके बाद देखो, यहाँ से फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, देखो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित तो कोई भी यहाँ पे कोई बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, इसकी दूरी 10 सेंटीमीटर है, यहाँ तक कि इसे पी बिंदु नाम दे देते। ठीक है, केंद्र ओ से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P है जिसे O से मिलाया। ठीक है, मिलाया। यहाँ पे यदि आप ऐसे करते हो, माना यहाँ पे 2 और माना कि केंद्र O से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु कोई P है जिसे O से मिलाया, तो ये OP हो गया। ठीक है, अब देखो उसने क्या कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने। तो देखिए, ये रचना का क्वेश्चन है, हमें इस प्रकार से रचना कैसे करेंगे, तो मैं आपको इस तरफ थोड़ा पहले इसे समझा देता हूँ। जैसा कि ऐसे कोई वृत्त होता है, यहाँ पे कोई बाहर से कोई बिंदु P होता है, तो इस P बिंदु से यदि इस वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींचनी है तो वो स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं, सबसे पहले इस दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिला लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो ये रेखा खींच, हम जैसे 10 सेंटीमीटर के तो प्रकार को 5 या 6 के आसपास खोलेंगे और ऐसे चाप काटेंगे। ठीक है, यहाँ से चाप काटेंगे, फिर इस तरफ इधर काटेंगे और एक इस तरफ काटेंगे। तो ये जो चाप आएगा वो लगभग इन दोनों को बराबर भाग में ही बांटेगा, लगभग नहीं। अगर चाप यदि आपको प्रकार से नाप के काटोगे तो ये जो चाप है वो हमेशा, ये 10 है तो इधर 5 बचेगी और इधर 5 बच जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये बिंदु आता है, इसको आप यदि केंद्र मानोगे, जब इसको आप केंद्र मानोगे और केंद्र मान के कोई वृत्त, यहाँ तक कि अब ऐसी कोई वृत्त बनाओगे और इस वाले बिंदु को यदि ऐसे मिला दोगे, ये मैंने प्रकार से नहीं बनाया इसलिए थोड़ा उपचुक बन रहा है, लेकिन ये जो आएगा वो देखो इस प्रकार से किसी वृत्त पे स्पर्श रेखा ही बनेगा हमेशा। यदि आप प्रकार से एकदम सटीक पैमाना लेके बनाओगे तो आपको इस प्रकार से दिखेगा और फिर ये ऐसे स्पर्श रेखा निकलेगी। तो इस प्रकार से आप स्पर्श रेखा युग्म की रचना कर सकते हो। तो हम जो करेंगे वह हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, उसी प्रकार से आपको ये कच्ची आकृति बनानी है, उसके बाद जो स्टेप करनी है वो लिखनी है। ठीक है, तो हम देखते हैं हम क्या करते हैं, फिर क्या लिखते हैं। अब हमने देखो केंद्र O को 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से मिला लिया है।
ऐसा कोई था जहां पर O था, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर थी, यहाँ पे ये P बिंदु हो गया। अब क्या करते हैं, रेखा OP के समद्विभाजक बिंदु को ज्ञात करते हैं, और समद्विभाजक बिंदु ज्ञात कैसे करते हैं, प्रकार को, जैसे ये 10 सेंटीमीटर है तो लगभग 5 या 5.5 का प्रकार खोलना है, इधर से चाप काटना है, इधर से चाप काटना है, ठीक है, ऐसे चाप काटोगे, इधर से चाप काटोगे तो ये जो प्रकार का चाप इन दोनों को मिलाओगे तो ये दोनों बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है, जैसे ही जो विभाजन बिंदु आ जाएगा, ठीक है, विभाजित बिंदु ज्ञात करते हैं तथा विभाजन बिंदु ज्ञात करते हैं और उसे नाम दे देते हैं। तो देखो विभाजन बिंदु ज्ञात करते हैं जो कि OP पर स्थित बिंदु, अब देखो इसे कोई नाम दे देते हैं, तो OP आ गया तो इसे हम M नाम दे देते हैं, स्थित बिंदु M है, ठीक है। यहाँ से प्रकार से चाप काटोगे तो दोनों चापों को यदि मिलाओगे तो इसे बराबर भागों में बांटेगी, और जो बिंदु आएगा वो इस पे स्थित होगा, उसे हमने M नाम दे दिया है, ठीक है, ये M है यहाँ पर। अब देखो O, उसके बाद में अगली स्थिति में क्या करनी है, PM को त्रिज्या मानकर एक वृत्त का निर्माण करेंगे, ठीक है, अब यहां तक का ऐसे वृत्त का निर्माण होगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब ये जो पहले वाला जिसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर है वो फर्स्ट वृत्त है, ठीक है। अब जो ये दूसरा वृत्त है वो है सेकंड वृत्त, ये फर्स्ट वृत्त था, तो देखो वृत्त सेकंड, ठीक है, वृत्त फर्स्ट को जिन बिंदुओं पर काटता है उन्हें बिंदु P से मिलाते हैं, ठीक है। तो जैसे ये वृत्त है वो यहाँ पे काटेगा और एक यहाँ पे काटेगा, तो देखो OPM आ गया, तो अब हमें इसे A और B नाम दे देते हैं। अब इन दोनों को मिलाते हैं तो क्रमशः PA तथा PB रेखा प्राप्त होती है, जो कि वृत्त फर्स्ट पर स्पर्श रेखा युग्म है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसकी रचना करनी है। इस प्रकार से आप इसे समझा के ये कच्चा चित्र बीच में, या तो आप शुरुआत के अंदर कच्चा चित्र बनाओगे या फिर इस कॉपी के इस तरफ थोड़ा सा स्पेस देके इस कच्चे चित्र को शानदार दर्शाना है, अच्छे से बनाना प्रकार की सहायता से। ये तो मैंने मार्कर से बिना प्रकार की सहायता से बनाया है, इसलिए ऐसा बना है। आपको प्रकार की सहायता से एकदम सुंदर सुंदर चित्र बनाना है जिससे एग्जामिनर को बहुत ही अच्छा लगे, और फिर ये लैंग्वेज लिखनी है अच्छे से। अगर अब 2 नंबर का क्वेश्चन है, वैसे तो इतना सफिशियंट है। यदि आपको इसको सिद्ध करने का आ जाए तो देखो क्या करोगे, आप इसको वृत्त की त्रिज्या से मिला दोगे, ठीक है, इस वाले बिंदु पर। अब देखो आपको क्या ज्ञात करना है, एक त्रिभुज ये आ गया PA और OAP, ये वाला त्रिभुज है। तो देखो इस त्रिभुज के अंदर क्या कहा गया है, जब ये वाली इस पे काटेगी तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनेगा ये। और 90 डिग्री का कोण जब कब बनता है, जब कोई स्पर्श रेखा है वो हमेशा वृत्त के त्रिज्या के साथ ही 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो जब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा तो हम इसे स्पर्श रेखा ही कहते हैं। यदि आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया है और किसी वृत्त के ऊपर ऐसे कोई रेखा है और वहां से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए कोई
ऐसे रेखा दी गई है और हमें त्रिज्या पूछे तो आपको याद रखना है कि जो 90 डिग्री का कोण बनाती है वही उस वृत्त की त्रिज्या होती है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा तो हम कह सकते हैं कि ये स्पर्श रेखा होंगी। तो इस प्रकार से हम इसे स्पर्श रेखा सिद्ध भी कर सकते हैं। क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना कुछ लिखना ही इसमें सफिशियंट होगा। सबसे पहले ये चित्र बनाना आपको, सबसे पहले सुंदर सुंदर आकृति के अंदर प्रकार की और पेंसिल की सहायता से, फिर आपको ये लैंग्वेज लिखनी है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।